कोरोना की चौथी लहर की दस्तक। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। राज्य में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर अब एक बार फिर से लोगों में दहशत दिखाई देने लगी है। दूसरी लहर के दौरान उत्तराखंड के हालात बद से बदतर हो गए थे, जिसे कोई भुला नहीं सकता। अब कोरोना की चौथी लहर की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, जिसको लेकर सरकार बैठकें कर रही है, तो विपक्ष सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ इसी विषय पर अगले आधे घंटे चर्चा। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में अब तक 87 कोरोना पॉजिटिव मरीज अपना उपचार अस्पतालों और क्वारंटीन में रहकर करवा रहे हैं, तो वहीं 1600 से ज्यादा सैंपल अभी भी जांच के लिए पेंडिंग है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री समेत 13 स्कूली छात्र भी कोरोना से संक्रमित हो गए थे। ऐसे में सरकार कोरोना को लेकर गंभीर है। सीएम धामी कोरोना के मामलों पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने बताया कि अस्पतालों में व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं, जो धरातल पर दिखाई भी दे रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर अभी कोरोना के बहुत ज़्यादा मरीज नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग पूरी सावधानी बरते हुए सारे हॉस्पिटलों में जो इस्टेब्लिशमेंट के काम हुए हैं उनकी एक बार पुनः समीक्षा करेंगे। बूस्टर डोज यहाँ पर लगनी प्रारंभ हो गई है। पहली डोज और दूसरी डोज लगभग 100% के आसपास है। पहली डोज 100% हो गई है, दूसरी डोज भी हमारी 97% हो गई है। हम जल्दी से जल्दी उसको भी 100% पूरा कर लेंगे। और जो छोटे बच्चों का कुछ हमें, क्योंकि पिछले दिनों हमारी पूरी मशीनरी चुनाव और इसके कारण से लगी रही, उसमें हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो 15 से 18 साल वाले बच्चे हैं या उससे छोटे वाले हैं, उन सभी को जो है ठीक प्रकार से उनका वैक्सीनेशन हो जाए। हम अन्य व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। 4 धाम यात्रा है, उसको लेकर भी पूरी तैयारी हम लोग। कोरोना को लेकर सरकार एक्टिव दिख रही है, तो विपक्षी दल कांग्रेस इसे खाना पूर्ति बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार महज बैठकों कर खाना पूर्ति कर रही है। तैयारियों को लेकर आज भी सरकार के हाथ खाली हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है और सरकार की ओर से 8 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। पहले कुंभ में कोरोना विस्फोट हुआ था और अब 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार लापरवाही बरत रही है। इतना बड़ा 4 धाम यात्रा होने वाला है, गवर्नमेंट खुद कह रही है कि 8 लाख लोग लगभग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आपका जो नॉर्म्स बनाया आपने, मिनिमम 2 मीटर्स डिस्टेंस आप कहते हैं, क्या मेंटेन कर पाएंगे? जब ये 4 धाम यात्रा शुरू होगी, 8 लाख आदमी का इनफ्लो होगा, क्या आप उस समय कोरोना को फैलने से रोकने की कोई तैयारी है आपकी? कुंभ में क्या हाल आप सब जानते हो, किस तरीके जांच घोटाला हुआ वो आप जानते हो। अभी ये फिर उस तरीके के दावे कर रहे हैं और कल को फिर हाथ झाड़ के चले जाएंगे। 14,000 आदमी मर गया, सरकार को एक बार माफी मांगने की तक जहमत जिस सरकार ने नहीं उठाई, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, खुद का ख्याल खुद रखना होगा, सरकार कुछ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना को लेकर देश भर के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअली बातचीत ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना को लेकर हालात देश भर में मुफीद नहीं है और आने वाले खतरे को लेकर केंद्र सरकार आशंकित है। लिहाजा अब उत्तराखंड में भी इससे जुड़ी तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे आपको बता दें कि 2021 में भी मई का महीना संकट भरा था और अब एक बार फिर मई महीना आते ही राज्य में कोरोना का डर सताने लगा है। देहरादून से इंडिया वॉइस के लिए सौरभ भाटिया की रिपोर्ट। तो कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसीलिए सरकार का ही कहना है कि सावधानी लगातार लोगों से अपील की जा रही कि वो सावधानी बरतें, नियमों का पालन करें। और सरकार अपने स्तर पर व्यवस्थाएं भी कर रही हैं, क्योंकि 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है और 4 धाम यात्रा में इस बार उम्मीद जो जताई जा रही है कि श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहेगी और इसीलिए
ये जो संक्रमण की दर अब धीरे धीरे फैल रही है, एक्टिव केसों की संख्या सामने आ रही है, उसने चिंता को बढ़ा दिया है। और सवाल है कि क्या एक बार फिर से देवभूमि में कोरोना ने दस्तक दे दी है, क्योंकि विपक्ष भी अब इस पर सवाल उठा रहा है कि क्या तैयारियां हैं सरकार की, क्योंकि यात्रा शुरू होने वाली है और यात्रा से पहले जिस तरह से तैयारियां की जानी चाहिए थी वो नहीं है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से केसों की संख्या सामने आ रही है, उसने चिंता तो जरूर बढ़ा दी है और इसीलिए अब सरकार को कुछ सख्त गाइडलाइंस भी जारी करनी होंगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में कोरोना डरा रहा है, पिछले 24 घंटे की बात करें तो 16 जो नए मामले हैं कोरोना के वो सामने आए हैं और साथ ही साथ कोरोना के मामलों में ये बढ़ोतरी हो रही है। इससे लोगों में भी डर है और साथ ही साथ संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग सतर्क है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि लगातार प्रदेश में मामलों का बढ़ना वो एक चिंता को जरूर बढ़ा रहा है, क्योंकि अब लगातार राजधानी देहरादून में अगर हम देखें तो 13 मामले सामने आए हैं कोरोना के और इसके अलावा हरिद्वार में एक मामला सामने आया है। अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो एक एक मामले सामने आए हैं। नैनीताल में भी एक केस सामने आया है और इसके अलावा सबसे ज्यादा केसों की संख्या देहरादून में है। पिथौरागढ़ में भी एक आया है। तो कुल मिलाकर ये 16 नए जो केस हैं वो सामने आए हैं। इससे जाहिर है कहीं ना कहीं डर लोगों में जरूर बढ़ा है। 2 कोरोना के मरीज मंगलवार को ठीक भी हुए हैं और कोरोना के 87 एक्टिव केसों की संख्या इस वक्त प्रदेश में है। तो कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। वैक्सीनेशन एक तरफ चल रहा है पूरे देश में, वैक्सीनेशन का अभियान, वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे ये आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो डरा रहा है, क्योंकि पिछले साल अगर आप देखें 2021 में यही महीना था जब कोरोना के केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और एक बार फिर से ये केस बढ़ते जा रहे हैं। तो मई में केसों की संख्या पिछले साल भी बढ़ी थी और इस साल भी मई आते आते आप देखिए किस तरह से केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और चिंता ये इसलिए बढ़ाता है क्योंकि राज्य में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ेगी, क्योंकि इस बार इस तरह के कोई सख्त नियम फिलहाल सरकार की तरफ से नहीं बनाए गए हैं। लेकिन सरकार भी ये चाहती कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आएं, 4 धाम की यात्रा करें, लेकिन नियमों का पालन करना होगा। और ऐसे में ये संक्रमण जो फैल रहा है, जो केसेस सामने आ रहे हैं, उसके बाद अगर श्रद्धालु बाहर से आएंगे, यात्री बाहर से आएंगे तो किस तरह से संक्रमण फैल सकता है, इसका भी कहीं ना कहीं डर है। चलिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। ज्योति रौतेला जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत ज्योति जी आपका। विपिन कैंथुला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विपिन जी, सबसे पहला सवाल विपिन जी माफी से करना चाहता हूं क्योंकि केसों की संख्या बढ़ रही है। पिछले साल जिस तरह की स्थिति हुई थी, कोई नहीं चाहेगा कि उस तरह की स्थिति हो, उस तरह से संक्रमण फैले। तो अब सवाल यह है कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार की तरफ से? विपिन जी, आपको आवाज आ रही मेरी? चलिए, दोबारा से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जिस तरह की परिस्थितियां देखी जा रही है, जो संक्रमण की दर सामने आ रही है, उसने चिंता बढ़ा दी है। देवभूमि में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है। 16 मामले सामने आए पिछले 24 घंटे में। सबसे ज्यादा राजधानी देहरादून में 13 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं और ये संक्रमण की दर धीरे धीरे बढ़ती भी जाएगी अगर हम इस पर ध्यान नहीं रखेंगे। खुद को भी हमें सतर्क रहना है, सजग रहना है और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है, जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस बनी। क्योंकि बहुत सी जगहों पर हमने देखा कि लगातार नियमों की अनदेखी होती रही है। लोग मास्क लगाना भूल गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं और एक लोगों के मन में यह भी है कि उन्होंने वैक्सीन ले ली है तो उन्हें कोरोना नहीं होगा। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि एक तरह से पहले जो लोगों में एक डर था वो थोड़ा सा कम हुआ वैक्सीनेशन के बाद, लेकिन सबको नियमों का पालन करना है, मास्क लगाना ही लगाना है और 2 गज की दूरी बना के रखनी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आपको नहीं जाना है। खुद की सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। इसीलिए आपको जहां भी लगे कि संक्रमण यहां से फैल सकता है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, वहां जाने से आप बचें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो न जाएं, क्योंकि सरकार की तरफ से भी यही बार बार हिदायत दी जाती है। और जो नियम बने हैं उनका ज़रूर, मास्क आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि अब उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो उससे पहले संक्रमण की दर धीरे धीरे फैलना
तो संक्रमण की दर धीरे धीरे बढ़ना ये चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि पिछले साल आपने देखा होगा मई महीने में ही संक्रमण की दर बहुत तेजी से फैली थी और एक बार फिर से आप ये देखिए इसकी शुरुआत हो चुकी है संक्रमण की देवभूमि में। तो कहीं ना कहीं ये एक समस्या पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अपने लेवल पर हर चीज की मॉनिटरिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी अधिकारियों के सामने भी, और खासतौर पर जनता। तो कुल मिला के सभी को जागरूक सजग होना पड़ेगा इन अगर केसों की संख्या को रोकना है। ज्योति जी और विपिन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। पहले शायद मेरा ऑडियो आप तक नहीं पहुंच रहा था विपिन जी, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है विपिन जी? जी बिल्कुल बिल्कुल शंकर जी। विपिन जी, ये जो संक्रमण की दर फैल रही है ये चिंता बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ अब सवाल ये है कि क्या तैयारी है सरकार की, क्योंकि पिछले 2021 में देखें तो मई के महीने में हमने देखा था कि संक्रमण की दर बहुत तेजी से फैली थी। तो किस तरह की तैयारियां इस बार की गई, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने तैयारी दरअसल की नहीं है इस बार, क्योंकि यात्रा भी शुरू होने वाली है। देखिए शंकर जी, हमारी सरकार ने यात्रा की तैयारियां पूर्ण की हैं और कोविड को लेकर के आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा बैठक सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ की है जी। और उसके साथ ही अभी मेरी कुछ देर पहले डिबेट में जुड़ने से पहले ही स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरी बात हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री जी तमाम स्वास्थ्य के अधिकारियों की बैठक को विधानसभा में ले रहे हैं और अभी एक बयान भी आया है। अभी आपकी टीवी के अगर जो संवाददाता वहां पे रहे होंगे तो निश्चित रूप से उनका बयान भी आया है कि कोई भी जो भी चारधाम यात्रा के लिए जो भी यात्रीगण जो भी श्रद्धालु दर्शन के लिए जाएंगे उनके लिए कोविड का जो टेस्ट है RT-PCR वो कराना अनिवार्य कर दिया गया है। निश्चित रूप से हमको पता है कि देखिए शंकर जी, ये प्रदेश जो है ये पर्यटन प्रदेश है और तीर्थाटन प्रदेश है। हमारी इस यात्रा के ऊपर लगभग 2 साल से हमारे जो वहाँ के लोग हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की लाइन पर रहने वाले लोग हैं, जो उस यात्रा मार्ग में रहने वाले लोग हैं, उनकी आजीविका पूरी इस पर निर्भर करती। तो निश्चित रूप से 2 साल से जिस प्रकार से कोविड के कारण इस यात्रा में व्यवधान आए थे, लेकिन पिछले साल भी बड़ी संख्या में कोविड के बावजूद भी बड़ी संख्या में केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु आए हैं। निश्चित रूप से हम जो कोविड के नियमावली है उसका पालन कराते हुए तमाम जगहों पर जहां पर हेली से अगर जो कोई आता है तो वहां पर चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन जो हमारी वेबसाइट है उसमें करवा कर वो आएगा और उस रजिस्ट्रेशन जब होगा उसके बाद कोविड का टेस्ट जो RT-PCR का है वो हमने अनिवार्य कर दिया। तो निश्चित रूप से किसी भी तरीके से यात्रा में व्यवधान नहीं होगा और यात्रियों को भी व्यवधान ना हो और जिससे संक्रमण भी न फैले, इस पर हमारी सरकार बखूबी काम कर रही है। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की आर्थिकी भी मजबूत हो और कोविड से हम दूर भी रहें। अच्छा ज्योति जी, आप लोगों को, कांग्रेस को क्यों ऐसा लगता है कि सरकार की तैयारी पूरी नहीं है? क्योंकि विपिन जी खुद बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने गाइडलाइंस बनाई है और उनका बिल्कुल पालन करवाया जाएगा ताकि संक्रमण ज्यादा ना फैले। फिर कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है? ज्योति जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, उन तक मेरा ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा। विपिन जी, मैं आपके पास आता हूं फिर से, क्योंकि ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कुंभ के दौरान किस तरह के हालात हुए, किस तरह से टेस्ट किए गए, वो सब कुछ फर्जी निकला और संक्रमण कितनी तेजी से फैला। इसीलिए विपक्ष शायद ये सवाल उठा रहा होगा कि आप लोगों ने कह तो दिया ठीक है, व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे कराया जाएगा, ये बड़ी चुनौती रहती है। देखिए शंकर जी, 2017 से पहले इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। 5 साल कांग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश में राज किया और तमाम व्यवस्थाएं किस प्रकार से थी, किस प्रकार से लचर व्यवस्थाएं जो हैं उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के थी। 1000 डॉक्टर थे शंकर जी, आज 3000 से ऊपर डॉक्टर हैं। एक देहरादून का दून अस्पताल को छोड़ करके वेंटिलेटर नहीं था। आज प्रत्येक जिला मुख्यालयों के अस्पताल में 13 के 13 जनपद हैं। हमारे 13 के 13 जनपदों में जितने भी जिला मुख्यालय के अस्पताल हैं सब में वेंटिलेटर हैं। और देखिए, ये तो कांग्रेस का काम है प्रश्न चिन्ह लगाना और प्रश्न उठाना। कांग्रेस के लोगों ने कहा शंकर जी, आपको याद होगा राहुल गांधी जी से लेकर के और तमाम इनके उत्तराखंड के तमाम नेता प्रदेश के, जब कोविड आया था तब कोविड के समय पर जब लॉकडाउन लगा था तो इन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगा दिया है, देश बर्बाद हो जाएगा, देश के लोगों को का रोजगार कैसे होगा। अरे पहले स्वास्थ्य, पहले लोगों की रक्षा, पहले देश के जो हमारे नागरिक हैं उनकी रक्षा करना परम कर्तव्य है सरकार का। और लॉकडाउन सफल रहा, उससे जो है
कोविड की जो संक्रमण की दर थी वो कम हुई, हम सब लोगों ने देखा। और जब लॉकडाउन हमने धीरे धीरे खोला तो शंकर जी तब भी प्रश्न चिन्ह लगाए इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, कि भाई क्यों लॉकडाउन खोल रहे हैं, अब तो संक्रमण फैल रहा है। अब धीरे धीरे जब संक्रमण कम होने लगा था देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, तमाम प्रदेशों के अंदर, तो लॉकडाउन खोला गया। तो कांग्रेस का काम तो कित भी अपनी और पट भी अपनी, इस प्रकार की राजनीति उनकी रहती है। और इसी कारण अगर जो उन्होंने प्रदेश में और देश में कहीं काम किया होता शंकर जी, तो देश प्रदेश के अंदर आते ना, केवल इसलिए कि एक टेंडेंसी है उत्तराखंड के अंदर, एक टेंडेंसी थी कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, और बीजेपी के पार्टी को दोबारा उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार दी, 43 सीटें हमें दी हैं फिर से दोबारा, और इतिहास रचा उत्तराखंड के अंदर, इतिहास का सृजन किया इस उत्तराखंड की जनता ने। तो हमने काम किया, हमने काम धरातल पे लेके आए, उत्तराखंड की जनता के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम बुनियादी सुविधाओं को हमने जोड़ने का काम किया, उत्तराखंड के लोगों को देने का काम किया, जिसकी बदौलत हम आज सत्ता में। और निश्चित रूप से हम उत्तराखंड के प्रदेश के लोगों का पर्यटन से किस प्रकार से वहाँ के लोगों का इस यात्रा से वहाँ के युवाओं को जोड़ा जा सके, उनकी रोजी रोटी भी चले और संक्रमण भी न हो, इस पर सरकार काम कर रही है। और कांग्रेस का काम है केवल प्रश्न चिन्ह लगाना और इस प्रकार की बातें करना, वो अपने काम में मशगूल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड को किस प्रकार से मजबूती मिले इस काम की ओर मशगूल है। ठीक है, मेरे साथ ज्योति रौतेला जी शायद जुड़ चुकी हैं, उनको मेरी आवाज पहुंच पा रही। ज्योति जी सुन पा रही मुझे आप? जी जी सुन पा रही हूँ जी। कोरोना, आपको क्यों ऐसा लगता है कि सरकार ने व्यवस्थाएं ठीक ढंग से नहीं की हैं? इस पर आप लोग क्यों सरकार की मंशा पर क्यों सवाल उठा रहे हैं आप लोग? क्योंकि विपिन जी जुड़े हुए हमारे साथ बीजेपी से, वो कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। पिछली बार भी जब कोरोना फैला था तो किस तरह से सरकार ने पूरा उसको मैनेज किया था, संक्रमण की दर को कम करने का काम किया था, तमाम ऐसे नियम बनाए थे। तो इस बार आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, आपने देखा होगा और आप अभी मैं बड़े भाई की बात सुन रही थी, वो कह रहे कि हमारे को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया भाजपा सरकार को। मुझे लगता है कि इसी प्रचंड बहुमत के घमंड में ये बीजेपी सरकार चल रही है और ये कह रही है कि इनकी पूरी व्यवस्थाएं हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज आपके देहरादून में या बाकी जगह पे जो केसेस बढ़े, उनके लिए उन्होंने क्या करा? क्या टेस्टिंग शुरू हो रखी है? जो लोग बाहर से आ रहे हैं क्या उनका रैपिड टेस्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, आज की डेट में नहीं हो रहा है। स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं क्या पर्याप्त उनके लिए सुविधाएं करी हुई हैं? वो भी नहीं हो पा रही हैं। जी। जो चार धाम में अभी यात्री आ रहे हैं, आप लोग उनकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन चार धाम यात्रियों के लिए आपने सुरक्षा व्यवस्था क्या करा? कोविड के लिए जो आपने डिस्टेंसिंग का जो नियम था, जो कोविड का आपका वो था कि आप लोगों ने रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट लानी, वो कुछ भी इस वक्त तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा। आप शंकर जी बता दीजिए, दूरी नहीं थी, इनको बता दीजिए शंकर जी। नहीं था। और देखिए, अभी आपने देखा होगा देहरादून में स्कूल्स में केसेस आए। अब आप बताइए कि स्कूल आपने ओपन तो कर दिया, लेकिन उसमें एक पर्याप्त व्यवस्था है बच्चों के लिए क्या करी? बच्चों को आप लोगों ने ऐसे भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो इन सब चीजों पे आपको, इन लोगों ने, जो बीजेपी की सरकार है, बातें बहुत कर रही है, लेकिन जहाँ पे सुरक्षा की बात आती है, जहाँ पे प्रोटोकॉल्स को निभाने की बात आ रही है, तो अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, विपिन जी बोलिए, अब आप जवाब देना चाह रहे थे। देखिए शंकर जी, ज्योति रौतेला जी लेट से जुड़ी है और इसलिए वो सुन नहीं पाई होंगी। मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब पहले ही दे दिया था कि अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने तुरंत अभी बैठक ली है और बैठक के बाद अभी थोड़ी देर पहले तमाम पोर्टल्स हैं, तमाम चैनल्स हैं, उनकी ब्रेकिंग हुई है कि बिना RT-PCR रिपोर्ट की जो हमारी जो वेबसाइट है उसमें RT-PCR जो भी यात्री, ऐसा है ना, जब यात्रा होती है शंकर जी, चार धाम यात्रा होती है, हमारा वेब पोर्टल है, उस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है और सारे कागज और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने अनिवार्य होते हैं। उसमें आज ही उत्तराखंड सरकार ने, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी समीक्षा बैठक ली और तमाम राज्यों में हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे राज्य में भी कोविड केस बढ़ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी मुस्तैदी से इस पर काम कर रही है और निश्चित रूप से हमको पहले, देखिए हम 2 साल से जूझ रहे हैं ना, मैंने कहा कि पर्यटन और इस जो मार्ग से जुड़े हुए व्यवसायी हैं, जो युवा हैं, उनको रोजगार बेहतर हो सके, उनको भी संक्रमण से बचाया जा सके और यात्री भी, श्रद्धालु भी जो है वो यात्रा कर सके और बिना पैनिक यात्रा कर सके, इस पर सरकार फोकस्ड है। और आज ही हमने कहा कि RT-PCR की रिपोर्ट लाना अनिवार्य है, इसलिए पहले थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से सब साफ हो जाएगा। सरकार कहीं पर भी
उत्तराखंड के पर्यटन को, उत्तराखंड के तीर्थाटन को भी बढ़ावा मिल सके और यहाँ के लोगों को भी संक्रमण से बचाया जा सके, इस पर फोकस है। और ज्योति जी को मैंने कहा ना, वो लेट से जुड़ी, तो उनके समय पे तो 2017 से पहले 1000 डॉक्टर थे, आज 3000 डॉक्टर हैं। वेंटिलेटर पहले मैंने कहा ना 4 से 3 हॉस्पिटल में पूरे उत्तराखंड के अंदर, आज प्रत्येक जिला मुख्यालय के अस्पतालों में वेंटिलेटर हैं। आज तमाम अस्पतालों को जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मजबूती मिली है। अगर जो 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में काम किया होता कांग्रेस की सरकार ने, तो कोविड काल में इतनी जिस प्रकार से व्यवस्थाएं उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, तो उतनी नहीं करनी पड़ती। लेकिन निश्चित रूप से हमने बेहतर करने का काम किया है और इन्हीं बेहतरी के कारण उत्तराखंड की जनता ने दोबारा से हमको बहुमत दिया, प्रचंड बहुमत दिया। किसी चीज का घमंड नहीं है भैया, घमंड तो जिन लोगों को था उन लोगों का घमंड टूट गया है कि 2 बार, पिछली बार 2 सीटों से भी हारे, इस बार भी हारे हैं और बड़े अंतर से हारे हैं। इसलिए जिन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को घमंड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में शंकर जी सेवा ही संगठन के माध्यम से जिस प्रकार से मोदी किचन हो, मोदी रसोई हो, तमाम लोगों को मास्क बांटना हो, नेताओं की तरह नहीं, जो नेता विपक्ष के नेता थे वो सब लॉकडाउन हो गए थे। अरे हमारी जान कैसे बच सके? टीका जब देश के अंदर आया तो टीके पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाली ये पार्टी है शंकर जी। ठीक है ज्योति जी, ये तो देखिए आपको सहयोग करना चाहिए। अगर सरकार कह रही कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, आप लोग भरोसा करिए ना, और इस तरह से आप सवाल उठाएंगे तो फिर क्या मैसेज जाएगा? अभी तो यात्रा भी शुरू होने वाली है। आज ये कह रहे हैं कि आज इनके स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये ब्रेकिंग न्यूज चली है कि इन लोगों ने आरटीपीसीआर कंपलसरी कर दिया। शायद इनके एक मंत्री को कल कोरोना पॉजिटिव वो आ गए थे, उसके बाद इन लोगों ने ये स्थिति दिखाई। जहाँ तक बात करें विपिन भाई की, जब लॉकडाउन हुआ था, कोरोना हुआ था, उस टाइम पे बीजेपी के लोग कहाँ थे? मुझे तो याद नहीं है। मैं एक ग्रामीण सर्वेक्षण, कांग्रेस के बता दीजिए ना, बीजेपी के लोग तो सड़कों पे थे। विपिन भाई मैंने बीच में नहीं बोला, मैं पूछ रही हूँ कि हमारे क्षेत्रीय विधायक मुझे पूरे कोरोना काल में कहीं क्षेत्र में नहीं दिखा। दूसरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप लोग बोल रहे कि आपने सुविधाएं बढ़ाई है, तो मैं आपसे जरीखाल रिकनिकाल नैना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, मैं इनके बारे में बात कर लेती हूँ, जहाँ पे ऑक्सीजन की कोई फैसिलिटी नहीं थी, जहाँ पे बेड्स नहीं थे, आपके डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। आप बात करो, देखिए बात हवा में करना, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत अच्छा है, आरोप प्रत्यारोप विपिन भाई चलते रहेंगे, लेकिन इस वक्त जो बात है वो बात है हमारे क्षेत्र के लोगों के, हमारे प्रदेश के लोगों की जान को जोखिम नहीं डालनी। तो क्या ज्योति जी थोड़ा आप सुझाव तो दीजिए, क्या होना चाहिए फिर, अगर आपको लग रहा है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है? वही चाहिए कि आप लोगों को इस वक्त सरकार को इस पे आरटीपीसीआर को कंपलसरी करना चाहिए। अगर आपने कर दिया, वो कह रहे हैं कर दिया अभी, तो छोटे बच्चों का स्कूल अब बंद हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको स्कूल ओपन कर तो दिया, बच्चों को तो आपको डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। विपिन भाई मैं बीच में नहीं बोली हूँ, विपिन भाई मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोली हूँ। स्कूल के बच्चों का 12 से 16 वालों का भी टीकाकरण प्रारंभ हो जाएगा, उसके लिए भी हो जाएगा। आप मतलब इंतजार कर रहे हैं कि कोविड फैले उसके बाद ही हम ये चीजें शुरू करेंगे। देखिए ये कहने वाली बातें हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन एक बात बताइए, आप आज बोल रहे हैं कि कोविड काल में अगर कांग्रेस की बनाए हुए हॉस्पिटल्स नहीं होते ना, तो आपकी सरकारों में तो ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे हैं। आपके प्रिंस जो है राजकुमार राहुल भैया पहले प्रश्न चिन्ह लगा। देखिए एक बात तो सुन लीजिए विपिन भाई, हर बात पे राहुल गांधी पे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे हम आपके मोदी जी के लिए बोल देंगे कि कोविड काल में मोदी जी कहाँ पे थे, कहाँ पे वो बाहर आए थे, आपके होम मिनिस्टर कहाँ थे उस टाइम, अमित शाह कहाँ पे, किस हॉस्पिटल में गए, किस क्षेत्र में गए, जनता के पीछे कहाँ थे हो? अब हर बात पे राहुल गांधी को लाना बंद करिए। पहली बात, आप सरकार में जिम्मेदारी आपकी बनती है। नहीं है टीवी चैनलों में इनके लोगों ने कहा कि नहीं कहा कि सीरम है टीके में, आप लोगों ने तो देश को बांटने की बात की। आज भी भैया विपिन भाई, देश को कौन बांट रहा है? 108 लोगों ने, जो IAS लोगों ने चिट्ठी लिखी ना प्रधानमंत्री के नाम पे, वो देश को बांटने के खिलाफ लिखी हुई है। उन्होंने पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आज हमारे देश में धर्म की राजनीति के नाम पे आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो। आप पढ़िए ना उसको, आज ही का है वो, ज्यादा दिन पुराना नहीं है। आज भी 108 पढ़े लिखे लोगों ने, IAS CCS लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम पे एक ओपन चिट्ठी लिखी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आखिरी जवाब विपिन जी, वक्त कम है मेरे पास। अब आप हर बात में राहुल गांधी पे मत आइए। जी शंकर जी, शंकर जी बोलिए। जी विपिन जी, आखिरी जवाब। वो सवाल इसलिए भी ये कांग्रेस पार्टी उठा रही क्योंकि कुंभ का बार बार जिक्र किया गया और अभी भरोसा नहीं हो पा रहा है विपक्ष को। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जनता सुरक्षित नहीं है,
ये एक मैसेज देना शंकर जी, चाह एक रही है। बात बताइए, कोरोना जी, काल में ऑक्सीजन की कर्नाटक कमी से में कितने लाख लोगों की मौतें हुई हैं, जो सरकार आज तक डेटा भी ठीक से नहीं दे रही है। वो सरकार आज बात कर रही है कि उन्होंने कांग्रेस के कुंभ था केरल में और कर्नाटक के अंदर, जो तमाम उस समय केसेस आ रहे थे, वहाँ कौन सा कुंभ चल रहा था। ये लोग, मैंने कहा ना, इनको जो ये तुष्टीकरण की राजनीति करनी है ना, हर चीज में तुष्टीकरण की राजनीति ये करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति इसलिए बीजेपी देश की जनता ने इनको साफ कर दिया कभी नहीं है करी। और उत्तराखंड के अंदर भी साफ कर दिया है। हमारी सरकार निश्चित रूप से आज RT-PCR, हमने कहा है कि तमाम जितने भी श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे उनके लिए RT-PCR की रिपोर्ट की प्राथमिकता कर दी है। हम पैनिक यात्रा नहीं करवाना चाहते, क्योंकि 2 साल से हमारे तमाम युवा वहां पर अपने रोजगार, जिनका रोजगार चलता है, परिवार चलता है शंकर जी, उस यात्रा से लोगों का, उस यात्रा को पैनिक करने की कोशिश कांग्रेस न करे, सहयोगात्मक भूमिका में रहे, निश्चित रूप से सरकार पर भरोसा करे। 5 वर्ष में आपने कुछ किया नहीं, आपके समय पे 1000 डॉक्टर थे, आज 3000 से ऊपर डॉक्टर हैं तमाम जिला मुख्यालयों में। मैंने कहा ना, अब आप तमाम जिला मुख्यालयों के अस्पतालों में जाकर के सुविधाएं देख लीजिए और अपने समय की सुविधाओं को भी देख लीजिए, तो आकलन अपने आप आ जाएगा। इसलिए सरकार कहीं पर भी इस प्रकार से कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती है। किसी भी प्रकार से यात्रा बेहतर ढंग से चले, संक्रमण न फैले, उत्तराखंड की जनता को संक्रमण से दूर रखा जाए, इन सब पर यात्रा के मद्देनजर सरकार काम कर रही है। ठीक है, आखिरी एक कमेंट ज्योति जी, वक्त कम है, जाते जाते क्या कोई मैसेज पॉजिटिव आप देना चाहेंगे राजनीति से परे हटके? क्योंकि देखिए, चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, देश और विदेश से श्रद्धालु आएंगे, अगर एक मैसेज जाएगा कि सुरक्षित नहीं है, वहां पर संक्रमण फैल रहा है, सरकार फेलियर है, तो इससे कहीं ना कहीं एक पूरे देश और दुनिया में गलत मैसेज जाएगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है, तो इसीलिए आपको सहयोग नहीं करना चाहिए सरकार का? कोई सुझाव अगर आपके हो तो वो आप दीजिए। सहयोग करने के लिए तैयार है शंकर जी। हम लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड का नाम ना खराब करें। अगर देश विदेश से लोग आ रहे हैं उत्तराखंड में और उत्तराखंड की सरकार अगर कोई व्यवस्थाएं नहीं कर पाएगी तो हमारे प्रदेश का नाम खराब हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि अगर सरकार चाहे तो हम लोग उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार है, लेकिन वो पहले कदम तो बढ़ाए, आगे बढ़ के काम तो करना शुरू करें। आज आप लोगों ने ये शुरू करा है, लेकिन कल ही आपने खुद देखा होगा कि सौरभ बोगना जी को कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके बाद आज सरकार ने कुछ डिसीजन लिए। आपको पता है, उससे पहले देहरादून में ही ब्राइट लाइन स्कूल के बच्चा कोविड पॉजिटिव आया था। वहाँ के लोग, देहरादून में बहुत सारे केसेस बढ़ने शुरू हुए, ऋषिकेश में बढ़ने शुरू हुए, हरिद्वार में बढ़ने शुरू हुए। तो हमारा सवाल तो सिर्फ एक ही है, बिल्कुल, ये एक आरोप प्रत्यारोप देखिए राजनीति होती रहेगी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त की कमी है, क्योंकि एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए पूरे देश में, ज्योति जी और विपिन जी, क्योंकि यात्रा शुरू हो रही है, तो ऐसे में संक्रमण फैलता है, हर साल फैल रहा है, लेकिन सरकार के साथ साथ मुझे लगता है कि आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि उसी तरह से नियमों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी और विपिन जी, आप लोग जुड़े, आपने वक्त दिया। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।